जिम ज्वाइन करने से ना जिम ज्वाइन करने से यू कैन लिव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये मैं क्यों कहता हूँ? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपने जिम मेंबरशिप ले ली बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आप जिम गए, उसके बाद आपने देखा कि यार मेरे को बहुत कसरत करनी पड़ रही है, आई एम रियली गेटिंग फटीग टायर्ड। तो उसके लिए क्या न्यूट्रिशन सही रहेगा? देन यू विल पीपल विल टेल यू कि आप हाई प्रोटीन डाइट खाओ। ठीक है, आप हाई प्रोटीन डाइट खाने लगे, आप एक्सरसाइज करने लगे, फिर क्या होगा? फिर यू विल नोटिस इन इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, 3-4 महीने हो गए, उसके बाद आप देखो कि बेली फैट लॉस हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो मिरर में, आपके रिलेटिव्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विद अ हाई प्रोटीन कैलोरी डेफिसिट प्लान अलॉन्ग विद एक्सरसाइज, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। जब ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे तब आप कॉन्फिडेंट दिखोगे, यू विल स्टार्ट अपग्रेडिंग योर लाइफ स्टाइल। महंगी महंगी चीज़ें खरीदने लगोगे, 100 ग्राम प्रोटीन क्लब को ज्वाइन करोगे, यू लुक बेटर एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर वर्क। जब भी आप बाहर जाओगे, लोग पूछेंगे यार तू तो 120 केजी का था, अभी तू 80 केजी का हो गया है, 2 साल में इतना प्रोग्रेस कैसे कर लिया? देन यू विल टेल कि यार देख, मैं अपने आप को बहुत अंडर कॉन्फिडेंस समझता था, तो मैंने जिम ज्वाइन किया, फिर मैंने हाई प्रोटीन डाइट खाया, फिर मैंने कैलोरी डेफिसिट पे फोकस किया और मैं कंसिस्टेंट रहा, एंड दैट इज गोइंग टू लीव टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेट्स अग्री। देखो, एनी टी शर्ट्स और एनी शर्ट्स यू बाय, एंड अब देखो जब आप एकदम फिट लग रहे हो, मतलब एकदम आपके मसल्स दिख रहे हैं, या फिर यू आर वेरी लीन फिजिक, कितना अच्छा लगता है फोटो में। तो आपकी एनर्जी लेवल्स कितनी अच्छी होती हैं, आपका मूड, फोकस, और जो भी आप काम करते हो उसमें भी आपका एनर्जी लेवल्स विल बी वेरी हाई। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप जिम ज्वाइन करो। जिम ज्वाइन करने के बाद आप फटीग्ड होगे, हाई प्रोटीन डाइट खाओगे, कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, वेट लॉस होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा। दिस इज जस्ट इट जस्ट गोज ऑन एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू फोकस ऑन। कि किसी की बात मत सुनो, एक बार इसको ट्राई करके देखो। एंड जब आप बात आती है जिम में ना, सो क्या होता है, आप जिम ज्वाइन करोगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल टेलिंग यू कि ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। बट इफ यू हैव अ वेरी गुड ट्रेनर या फिर गुड गाय हु कैन गाइड यू, योर कोच, लाइक आई हैव क्लाइंट्स, राइट? तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि आप जिम जब जाते हो तो क्या करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोग जब जिम को फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे एकदम ओवरवेलम हो जाते हैं कि यार ये लोग बंदे इतने बड़े बड़े हैं, क्या कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। काम डाउन। मैं क्लाइंट्स को बताता हूँ कॉल पे कि कैसे अप्रोच करना है फर्स्ट जिम सेशन को, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। एक प्रोग्राम को स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू अचीव गुड रिजल्ट्स। आपको क्या लगता है ये वीडियो बंद करोगे, जिम जाओगे और रिजल्ट्स आएंगे? ऐसा नहीं होता। यू नीड लाइक यू नीड अ प्रोग्राम, यू नीड अ कोच, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग व्हाट। जब आप इन चीज़ों को मास्टर करोगे, देन यू स्टार्ट सीइंग प्रोग्रेस। और हाई प्रोटीन कैलोरी डेफिसिट प्लान तो कोई भी बता सकता है, बट हाउ टू मैनेज दैट थ्रू आउट योर वीक्स। बिकॉज क्या हो जाता है कि आप एक हाई कार्ब डाइट पे हो, उसको अभी शिफ्ट करने के लिए बहुत सारे माइंडसेट चेंजेस होते हैं। फैमिली से बताना पड़ता है कि यार नहीं नहीं, अभी अभी से मेरे को सिर्फ 100 ग्राम राइस चाहिए और मेरे को 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट चाहिए रोज। इन चीज़ों को करने के लिए ना बहुत माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ मैं कि फिटनेस इज नॉट अबाउट द लैक ऑफ रिसोर्सेज, इट्स अबाउट द माइंडसेट। कितना अच्छा आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कम्युनिकेट कर सकते हो कि यार नहीं नहीं, देखो यार मैं अभी ओवरवेट हो चुका हूँ, मैं स्मोकिंग भी बंद कर दिया है, सो नाउ आई हैव टू रियली मेजर माई फूड एंड ईट बिकॉज आई वॉन्ट गुड रिजल्ट्स। सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग, मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। और एक और चीज़ होती है, ये जो आप जिम ज्वाइन कर रहे हो ना, ये स्पेंड नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। जिम जाना मतलब गाड़ी स्टार्ट करना, ट्रैफिक से जाना, फिर जिम जाना, वहाँ पे चेंज करना, ये सब चीज़ें करना, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट इन योर टाइम मोर देन योर मनी। जब आप किसी चीज़ देखो, बिकॉज आप किसी भी चीज़ पे स्पेंड करते हो, व्हाट डू यू सी द फन ऑफ इट। जिम ज्वाइन करना इज नॉट फन, यू हैव टू गो देयर, पुट योर बॉडी ऑन द लाइन, और फिर 2-3 महीने या फिर 4-5 महीने के बाद आपको थोड़े प्रोग्रेस मिलेगा। सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ टाइम इन्वेस्टमेंट मोर देन अ मनी इन्वेस्टमेंट। तो ट्रीट इट लाइक दैट। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या होता है? एक अच्छी फिजिक, एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छी मूड एंड फोकस लेवल। यही चीज़ें मिलती है जिम ज्वाइन करने से। सो दैट्स व्हाई आई से कि जिम ज्वाइन करो, इट विल चेंज योर लाइफ। अब लोग बोलेंगे क्या मैं घर पे वर्कआउट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हो घर पे वर्कआउट। क्या आपने देखा है कि एक एनवायरनमेंट में काम करना और घर पे करना बहुत सारे डिफरेंस चीज़ें होती है। बिकॉज इफ यू आर लुकिंग टू रियली गेट गुड एट समथिंग, यू नीड टू बी सराउंडेड बाय पीपल हु हैव डन गुड इन दैट। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विथ, राइट? तो अब जिम जाओगे, बहुत सारे लोग आपको देखोगे, यार तू बिगिनर है, मैं आपको हेल्प करता हूँ, आपको हेल्प करेंगे। दैट्स अ वेरी क्लोज नेट कम्युनिटी जिम में, जहाँ पे लोग एक दूसरे को हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं।
इसीलिए बोलता हूँ एक महीने जिम जाके देखो आप, बस 1 मंथ, देन यू कैन कम बैक एट होम एंड वर्कआउट एट होम, बट जॉइन द जिम, मेक दैट इन्वेस्टमेंट। थोड़ा टफ रहेगा, ऑब्वियसली टफ है यार। कितने लोग इंडिया में बेली फैट डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, बहुत सारे लोग। सो नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक समथिंग आउट ऑफ दिस, ठीक है। गो टू द जिम, इन्वेस्ट योर टाइम मोर देन योर मनी, लर्न हाउ टू लिफ्ट हेवियर वेट्स। आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हो, मैं लोगों को बताता हूँ कि फर्स्ट जिम सेशन क्या होना चाहिए, सेकंड जिम सेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, टेम्पो क्या होता है, एसेंट्रिक लोडिंग क्या होती है। इन चीज़ों को आप समझोगे ना, ईजी हो जाएगा जिम जाना। बिकॉज आप बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि क्या करना होता है जिम में। क्या आपको बस फलाना ढंकाना है, एक्सरसाइजेस करने हैं, घर वापस आना है, ऐसा नहीं करना। यू नीड टू हैव अ प्रोग्राम, यू नीड हैव टू स्ट्रक्चर। So that's the video about joining the gym, and it's an investment. Also remember that. And third most important point is it's difficult. Why is it difficult? यार बहुत सारे लोग इंडिया में बेली फैट, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के साथ जी रहे हैं। वो इजी लाइफ है कि थोड़ा डिफिकल्ट चीज करके एक अच्छी फिजिक बनाना एक बड़ी बात है? ऑब्वियसली ये चीज इंपॉर्टेंट है। पीपल हैव टेकन द इजी रोड। डू यू वांट टू टेक द इजी रोड? इजी रोड से डायबिटीज होती है, टफ रोड से एक अच्छी फिजिक मिलती है, मूड एंड फोकस इंप्रूव होता है, वर्क आवर्स इंप्रूव होते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव्स। और यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप एक्सपेंसिव मेडिसिन के पास जा रहे हो, यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग्स। और किसी चीज़ को, अगर आप किसी भी फील्ड से हो, इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, आपको पता है कि थोड़ा हार्डवर्क, थोड़े सैक्रिफाइसेस लगते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक मंथ में यूपीएससी मेंस भी निकाल दिया, सब अदर एग्जाम्स भी आप ये जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो भी आंसर कर रहे हो, वो सब आपने क्रैक किए। ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, 4-5 साल लगते हैं प्रिपरेशन में, या फिर एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में। सिमिलरली फिटनेस भी एक ऐसी चीज़ नहीं है, क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते। यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा टफ टाइम रहेगा, लेकिन रिटर्न्स तो अश्योर्ड है अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। किसी भी फेज के साथ, मैं अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड लोगों के साथ काम कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि यार आप लॉन्ग टर्म विजन रखो, यू इन्वेस्ट इन दिस एंड दैट, एंड दैट्स द सेम थिंग वी टेल टू आवर क्लाइंट्स इन द फिटनेस इंडस्ट्री। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू कांट थिंक ऑफ सिमिलर क्विक रिजल्ट्स। ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं है ये एक म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करोगे। When you're 30-35, you will have great a physique, you'll be able to move better, you'll have better time to spend with your family. That is the goal. So that's what I tell you. Joining the gym will create the domino effect. बहुत सारी चीज़ें it will become easier for you. Start upgrading your lifestyle. अभी मैं watches में बहुत focus कर रहा हूँ. I like to wear a lot of watches. मैंने कई watches को order किया है, and I look good in them. I look good in any t-shirt that I wear. The 100 gram protein club, I look good in that. I can wear specs, I can wear anything. Why? Because I'm fit. I'm physically looking attractive because I've lost belly fat, I've gained muscle mass. ये भी चीज़ आप भी कर सकते हो. I'm just telling you, this is the road map to get started. ठीक है? And it's very simple यार. बहुत चीज़ों को complicate मत करो. Simple चीज़ों को follow करो for a very long time. You will achieve great results. That was the whole point of the video. आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइए किस पार्ट ऑफ द वीडियो you really liked, really resonated with your thoughts, and you can DM me whatever doubts you have. Thanks for watching.